जब किसी प्रियजन का निधन होता है तो हमारा मन दुख, शोक और असहायता से भर जाता है। उस शरीर का अंतिम संस्कार कर हम यह मान लेते हैं कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में यह केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह तो एक यात्रा पर होती है, शरीरों के माध्यम से अपने कर्मों का फल भोगने और सीखने के लिए। जब अंतिम संस्कार की चिता पर शरीर अग्नि को समर्पित होता है, तब आत्मा उस दृश्य को देख रही होती है, अपने शरीर से अलग होकर, पर फिर भी उससे बंधी हुई। शास्त्रों के अनुसार जैसे ही शरीर से आत्मा अलग होती है, वह कुछ समय तक भौतिक संसार और अपने परिजनों के आसपास रहती है। वह अपनी मृत्यु का पूरा दृश्य देखती है, अपने परिजनों का शोक, उनका विलाप, और वह क्षण जब उसके शरीर को अग्नि को सौंपा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा हमारे बीच ही होती है? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों और अनेक अनुभवों में इसका प्रमाण है। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो सोचिए कि जो आत्मा चली गई, क्या वह आपको देख रही हो सकती है? क्या वो आपसे कुछ कहना चाहती है? क्या वो मुक्त होना चाहती है या किसी अधूरे कार्य से बंधी हुई है? अगर यह जानना चाहते हैं कि आत्मा की यह यात्रा कैसी होती है, तो इस पूरी श्रृंखला को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर भाग आपको एक नए रहस्य की ओर ले जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस अद्भुत यात्रा में। आत्मा के चिता को जलते हुए देखने के बाद उसमें एक विचित्र भाव आता है। वह समझती है कि उसका यह जीवन समाप्त हो गया है, पर अभी वह पूरी तरह मुक्त नहीं होती। आत्मा का मोह, उसका जुड़ाव और उसकी अधूरी इच्छाएं उसे पृथ्वी से बांधे रखती हैं। वह कभी अपने परिजनों के पास जाती है, कभी अपने घर लौटती है, कभी अपनी प्रिय वस्तुओं के पास मंडराती है, लेकिन अब उसके पास शरीर नहीं होता। वह अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर सकती, अपनी बातों को कह नहीं सकती और अपनों को छू भी नहीं सकती। यही स्थिति आत्मा के लिए सबसे पीड़ादायक होती है। देख पा रही है, समझ पा रही है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही। यही कारण है कि आत्मा का यह चरण बेहद संवेदनशील होता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि वह अब जीवित नहीं है। उसे लगता है कि वह बस कुछ समय के लिए सो गई है या एक स्वप्न देख रही है। पर जब वह अपने ही शरीर को चिता पर देखती है तो एक झटका सा लगता है। यह झटका आत्मा को उसके नए यथार्थ से परिचित कराता है। वो जानती है कि अब वह भौतिक शरीर में नहीं रही, लेकिन उसका मोह उसे वापस खींचता है। परिवार, संबंध, संतान, धन, जिसे उसने वर्षों तक संजोया था, अब उसी से अलग हो चुकी है। लेकिन इस बंधन को छोड़ना आसान नहीं होता। आत्मा इसी मोह के चलते बार बार उसी स्थान पर लौटती है जहां वह जीवित अवस्था में सबसे अधिक जुड़ी हुई थी। इस समय आत्मा को मार्गदर्शन की जरूरत होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अनेक धार्मिक विधियां की जाती हैं। श्राद्ध, पिंडदान, गीता का पाठ और अन्य कर्मकांड। ये सब इसलिए कि आत्मा को यह समझाया जा सके कि उसका जीवन समाप्त हो गया है और अब उसे आगे बढ़ना है। पर हर आत्मा इतनी सरलता से आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ आत्माएं अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती, कुछ अपने प्रियजनों के प्रति चिंता में रहती हैं और कुछ को उनका अपूर्ण जीवन चैन नहीं लेने देता। ऐसी आत्माएं उलझ जाती हैं और एक अस्थायी मध्य अवस्था में अटक जाती है, ना पूरी तरह इस लोक की ना अगले लोक की। ये आत्माएं उसी दुनिया में होती हैं जिसमें हम हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। वे संकेत देती हैं, कभी किसी चीज का अचानक गिर जाना, कभी अचानक कोई खुशबू आना या किसी कमरे में हल्की सी थरथराहट। ये सब आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण हो सकता है। लेकिन यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। आत्मा की दिशा तय होती है उसके कर्मों और इच्छाओं के अनुसार। ये तय करता है कि आत्मा कहां जाएगी, कैसे जाएगी और कितने समय में जाएगी। यह प्रश्न गहराई से आत्मा के कर्म और उसके मानसिक स्तर से जुड़ा होता है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद लगभग 13 दिनों तक पृथ्वी पर ही रहती है। इस समय को सूक्ष्म यात्रा कहा जाता है। यह वह अवधि होती है जिसमें आत्मा अपने भूतपूर्व जीवन से धीरे धीरे अलग होने लगती है और अगले लोक की ओर बढ़ने की तैयारी करती है। इन 13 दिनों के दौरान आत्मा बहुत ही संवेदनशील अवस्था में होती है।
उसे शांति चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने परिजनों से ऊर्जा और प्रेम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इन दिनों में विशेष पूजा पाठ, गीता के श्लोकों का उच्चारण और हवन आदि किए जाते हैं। हर मंत्र, हर ध्वनि आत्मा तक पहुंचती है। वह सुन सकती है, महसूस कर सकती है और इन क्रियाओं से उसे रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। जो परिवार इन 13 दिनों में श्रद्धा से आत्मा के लिए प्रार्थना करता है, वे न केवल आत्मा को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, बल्कि अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी स्थिर करते हैं। पर यदि इन दिनों आत्मा को कोई भी मोह, चिंता या भय घेरे रहता है, तो उसकी गति रुक सकती है। जैसे किसी आत्मा को यदि लगता है कि उसके परिवार की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं रहा, या वह किसी अधूरे काम को लेकर चिंतित है, तो वह आगे नहीं बढ़ती। वह इस संसार में ही चक्कर काटती रहती है, ये सोचते हुए कि शायद सब फिर से पहले जैसा हो जाए। यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे बड़ी उलझन होती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह किस ओर जाए। अगर कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं किए गए, तो आत्मा और भी अधिक भटक सकती है। यही वजह है कि सनातन धर्म में इन कर्मों का अत्यंत महत्व है। इन 13 दिनों के अंत में एक विशेष क्रिया की जाती है, जिसे पिंडदान कहा जाता है। यह आत्मा को भोजन और ऊर्जा देने का प्रतीक होता है, जिससे वह सूक्ष्म शरीर में शक्ति पाकर अगले लोक की यात्रा शुरू कर सके। लेकिन अगला सवाल यह उठता है कि आत्मा कहां जाती है? उसका अगला पड़ाव क्या होता है? कौन सी शक्तियां उसके मार्ग का वे दिव्य शक्तियां जो आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखती हैं? मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, उसे सूक्ष्म रूप में मार्गदर्शक शक्तियां घेरे रहती हैं, जिन्हें यमदूत कहा गया है। ये कोई डरावने या हिंसक नहीं होते, जैसा अक्सर कल्पना की जाती है। ये अत्यंत अनुशासित और न्यायप्रिय होते हैं और आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगले पडीडी ढव की ओर ले जाते हैं। आत्मा को एक विशेष मार्ग से होकर गुजरना पडीडी ढेता है, जिसे प्रेतयोनि मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग साधारण नहीं होता। यह आत्मा के लिए उसकी पूरी जीवन यात्रा का पुनरावलोकन बन जाता है। आत्मा को अपने किए हुए हर अच्छे और बुरे कर्मों के दर्शन होते हैं, उनके प्रभाव, उनके परिणाम और जिन पर उन कर्मों का प्रभाव पड़ा। यह अनुभव आत्मा के लिए बहुत ही गहन और मार्मिक होता है। जो भावनाएं जीवन में छिपी रह गई थीं, वे अब सामने आती हैं। आत्मा को वह सब महसूस होता है जो उसने दूसरों को महसूस कराया था। प्रेम, पीड़ा, करुणा या पीड़ा। इसी अनुभव के आधार पर तय होता है कि आत्मा को कौन सा लोक मिलेगा। अगर उसके कर्म पुण्यपूर्ण हैं, तो उसे पितृलोक या स्वर्गलोक की ओर ले जाया जाता है। यदि पाप अधिक है, तो वह यमलोक या नर्क के विभिन्न स्तरों में भेजी जाती है, जहां आत्मा को कर्मों का फल भोगना होता है। परंतु यह निर्णय केवल दंड का नहीं होता। यह आत्मा को संतुलित करने की एक दिव्य प्रक्रिया होती है। यह कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और उसके अगले जन्म की योग्यता तय करने की एक यात्रा होती है। आत्मा इस निर्णय को सहज रूप से स्वीकार नहीं करती। उसका मन अभी भी जुड़ा होता है अपने पिछले जीवन से। परंतु एक समय ऐसा आता है जब आत्मा को अपने वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना ही पड़ता है। अब आत्मा को एक विशेष द्वार की ओर ले जाया जाता है, जहां उसे अपने नए मार्ग की पहली झलक मिलती है, उस अदृश्य संसार की जो हमारे भौतिक अस्तित्व से परे है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार अनुभव करती है कि जीवन केवल एक अध्याय था, एक भूमिका जिसे उसने निभाया, और अब वह किसी अन्य यात्रा की ओर बढ़ रही है। इस द्वार पर आत्मा को उसके सूक्ष्म शरीर सहित विशेष ऊर्जा क्षेत्रों से होकर गुजरना होता है, जहां प्रत्येक आत्मा का विश्लेषण गहराई से होता है। यह कोई सामान्य मार्ग नहीं होता। यहां आत्मा के चारों ओर दिव्य प्रकाश, ध्वनि और कंपन होते हैं, जो उसके भीतर की चेतना को जागृत करते हैं। ये कंपन आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हैं। न शरीर, न नाम, न पहचान, बल्कि शुद्ध ऊर्जा जो ब्रह्म से जुड़ी है। इस अवस्था में आत्मा का अहंकार धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। जो व्यक्ति जीवन भर मैं और मेरा के मोह में बंधा रहा, वह अब अपने अस्तित्व को एक विशाल ब्रह्मांडीय लहर के रूप में देखने लगता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसका व्यक्तिगत जीवन महज एक क्षण था,
एक तरंग जो फिर सागर में समा गई। इसी द्वार पर आत्मा के समक्ष 3 विकल्प उपस्थित होते हैं। पहला, यदि उसके कर्म संतुलित और शुद्ध हों तो वह अगले उच्चतर लोकों में विश्राम और आत्मविकास के लिए जाती है। दूसरा, यदि उसमें अपूर्णताएं हों तो उसे सुधारात्मक अनुभवों से गुजरना होता है। तीसरा और सबसे सामान्य, आत्मा को पुनर्जन्म की ओर भेजा जाता है ताकि वह फिर से जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सके। यह निर्णय अकेले आत्मा का नहीं होता। यहाँ यमराज के सहयोग से विशेष दिव्य आत्माएं, जिन्हें चित्रगुप्त और अन्य ब्रह्मांडीय प्रेक्षक कहा जाता है, आत्मा के कर्मों की जांच करते हैं। ये कोई धार्मिक भय की बात नहीं, बल्कि एक उच्च स्तर की ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो हर आत्मा को उसी दिशा में ले जाती है जहां वह योग्य है। अब आत्मा को उस मार्ग पर चलना होता है जो उसके कर्मों द्वारा चुना गया है। ये मार्ग या तो उसे विश्राम की ओर ले जाता है या पुनर्जन्म की तैयारी की ओर बढ़ती आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी होती है जहां उसे अपने अगले पड़ाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। यह कोई आकस्मिक निर्णय नहीं होता, बल्कि एक गहन प्रक्रिया होती है जिसमें आत्मा के सभी पहलुओं, उसके विचार, भावनाएं, इच्छाएं और कर्मों का गहन विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण केवल पिछले जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि आत्मा के संपूर्ण यात्रा चक्र को देखा जाता है। जैसे कोई बीज मिट्टी, जल और सूर्य के अनुसार अगला रूप लेता है, वैसे ही आत्मा भी अपने कर्म संस्कारों के आधार पर अगली योनि, परिस्थिति और जीवन की दिशा प्राप्त करती है। यदि आत्मा ने पवित्र विचार, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाया हो तो उसे एक ऐसा जन्म मिलता है जो आत्म विकास में सहायक हो। वहीं यदि जीवन छल, क्रोध, लोभ और हिंसा में बीता हो तो आत्मा को ऐसे अनुभवों से गुजरना होता है जो उसे सुधारने का अवसर देते हैं। इस अवस्था में आत्मा पूरी तरह से चेतन होती है। उसे सब ज्ञात होता है, कहां जन्म लेना है, किस परिवार में, किन परिस्थितियों में और क्यों। परंतु जैसे ही आत्मा जन्म लेती है, यह स्मृति विस्मृत हो जाती है ताकि वह नया जीवन पूरे समर्पण के साथ जी सके। पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया को संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म की संज्ञा दी जाती है। संचित कर्म वह है जो आत्मा के साथ चलते हैं और प्रारब्ध कर्म वह है जो अगले जन्म में फलित होते हैं। आत्मा अपने अगले जीवन की योजना इन्हीं 2 धाराओं के अनुसार बनाती है। अब आत्मा एक ऐसी सूक्ष्म स्थिति में होती है जिसे हम आत्मिक गर्भवास कह सकते हैं। यह वह काल होता है जब आत्मा किसी गर्भ की ओर आकर्षित होती है जो उसके लिए उपयुक्त हो। गर्भ की ओर आकर्षण कोई भावनात्मक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक सामंजस्य होता है जहां आत्मा और माता पिता के कर्म एक विशेष संतुलन में आते हैं। इस प्रक्रिया की अदृश्यता ही उसे चमत्कारी बनाती है। एक परिवार सोचता है कि एक जीवन का आरंभ हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह आत्मा की एक लंबी यात्रा का पुनः प्रवेश है। अब आत्मा गर्भ में प्रवेश करने वाली है, एक नई काया, एक नया संसार। और एक आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो वह एक अत्यंत सूक्ष्म और मौन अवस्था में होती है। यह वह पल होता है जब ब्रह्मांड की एक पुरातन लहर एक नई शारीरिक संरचना के साथ जुड़ने जा रही होती है। गर्भस्थ जीवन केवल शारीरिक विकास नहीं, आत्मा के लिए एक ऊर्जा कक्ष की भांति होता है जहां वह आने वाले जीवन के लिए मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर तैयारी करती है। गर्भ के भीतर आत्मा न केवल शिशु के मस्तिष्क और हृदय के साथ तालमेल बैठा रही होती है, बल्कि माता की भावनाओं, विचारों और आसपास की ऊर्जा को भी आत्मसात कर रही होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में गर्भ संस्कारों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जब मां शांत, सकारात्मक और सात्विक रहती है तो वह आत्मा भी उस ऊर्जा से पोषित होती है। इस अवस्था में आत्मा को अनेक आभास होते हैं। उसे अपने पूर्व जन्मों की झलकियां आती है, अपनी सीख अधूरी लगती है और कहीं न कहीं यह स्वीकारोक्ति होती है कि मुझे फिर से कुछ सीखना है। आत्मा जानती है कि वह भूल जाएगी सब कुछ, लेकिन यह भी जानती है कि भीतर कहीं वह स्मृति बनी रहेगी, संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में और आचरण के रूप में। गर्भ का हर महीना आत्मा के साथ एक नई अनुभूति लाता है।
छठे महीने के आसपास आत्मा पूरी तरह उस शरीर से जुड़ जाती है और तब से वह गर्भ के भीतर संवेदनाओं को महसूस करने लगती है। संगीत, आवाजें, मां के विचार, घर का वातावरण, ये सब आत्मा के भीतर अंकित हो जाते हैं। इस अवस्था को आत्मा का संक्रमण काल कहा जा सकता है। एक ओर वह ब्रह्मांडीय सत्य से जुड़ी होती है, दूसरी ओर एक सीमित भौतिक अस्तित्व में बंधने जा रही होती है। और फिर आता है वह क्षण जब आत्मा जन्म लेने को तैयार होती है। अब वह इस संसार में प्रवेश करेगी, भूलकर सब कुछ, लेकिन अपने भीतर सब कुछ लेकर वह जन्म लेती है। एक नया जीवन, नई पहचान और एक भुला हुआ अतीत। वह आत्मा जो अनगिनत जन्मों से गुजर चुकी है, अब फिर से एक बालक के रूप में संसार में कदम रखती है। उसके रोने की पहली ध्वनि केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होती, वह आत्मा का इस नए बंधन में प्रवेश का उद्घोष होता है। यह जन्म आत्मा के लिए एक पर्दा डाल देता है, जिससे वह अपने अतीत को नहीं देख पाती, पर वह सब कुछ उसके भीतर छिपा होता है। उसकी प्रवृत्तियां, उसके डर, उसका आकर्षण, उसका स्वभाव, ये सब पूर्व जन्म के अनुभवों का प्रतिबिंब होता है। इसलिए कभी कभी एक छोटा बच्चा भी ऐसी बातें या व्यवहार करता है जो उसकी उम्र से परे लगता है। शास्त्रों में इसे पूर्व संस्कार कहा गया है। ये पूर्व संस्कार आत्मा के साथ जुड़कर आते हैं और यही तय करते हैं कि जीवन में वह किस दिशा में बढ़ेगी, किन चुनौतियों का सामना करेगी और किन अवसरों को पाएगी। लेकिन संसार में आते ही आत्मा फिर से इस माया में बंध जाती है। रिश्ते, भावनाएं, लोभ, भय, सफलता और असफलता का संसार उसे अपनी ओर खींचने लगता है। वह भूल जाती है कि वह कौन थी, क्यों आई है और किस उद्देश्य से जन्म लिया है। यही जीवन की सबसे गहरी विडंबना है। आत्मा स्वयं को भूलकर संसार के खेल में रम जाती है, लेकिन यह भूल ही जीवन का प्रारंभ है। यही वह मंच है जहां आत्मा फिर से सीखना शुरू करती है, संघर्ष करती है, प्रेम करती है और कभी कभी फिर वही गलतियां दोहराती है जो पहले कर चुकी थी। यही कारण है कि जीवन केवल भोग का माध्यम नहीं, बल्कि एक साधना है, एक अवसर है उस आत्मा के लिए जो कभी किसी चिता के धुएं से उठकर चली थी। अब यह आत्मा धीरे धीरे अपने नए जीवन में रच बस जाती है, लेकिन ब्रह्मांड की योजना यहीं समाप्त नहीं होती। इस जीवन में भी आत्मा को संकेत मिलते रहते हैं, सपनों में, अनुभवों में और कभी कभी असामान्य घटनाओं में, जो कभी साधारण लगती हैं, असल में गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे होते हैं। आत्मा भले ही एक नए शरीर में आई हो, लेकिन वह अपने पूर्व जन्मों की यादों और अनुभवों को कहीं न कहीं महसूस करती रहती है। जीवन के छोटे छोटे क्षण, एक अजीब सा सपना, किसी व्यक्ति से अचानक मिलना या किसी विशेष स्थान पर जाने की इच्छा, यह सब आत्मा के पिछले कर्मों और इच्छाओं का संकेत हो सकते हैं। कुछ लोग जीवन में कभी एक स्थान पर अनायास ही आकर्षित होते हैं, तो कुछ लोग अचानक किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, जबकि वे पहले से ही उस दिशा में कोई विचार नहीं रखते थे। यह आत्मा के भीतर के गहरे संस्कारों का परिणाम है, जो उसे अनजाने में अपनी पुरानी यात्रा के बारे में अवगत कराते हैं। इसके अलावा आत्मा उन घटनाओं को महसूस करती है जो उसे अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए होती हैं। जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, वह एक शिक्षा का रूप होती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार कठिनाइयों से घिरता है, तो यह उन पूर्व कर्मों का परिणाम हो सकता है जिनसे उसे मुक्त होने का अवसर दिया जा रहा है। और यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विशेष संघर्ष के जीवन में सफलता प्राप्त करता है, तो यह उसका शुभ कर्म फल हो सकता है जो उसे इस जीवन में मिल रहा है। लेकिन हर आत्मा को यह याद रखना होता है कि जीवन केवल कर्मों का फल नहीं है। यह अनुभव, यह यात्रा आत्मा की आत्मिक उन्नति के लिए है। यदि कोई आत्मा इस समझ को ग्रहण कर लेती है, तो वह जीवन के प्रत्येक पल को एक अवसर के रूप में देखती है, एक मौका जो उसे और भी बेहतर बनाने का है। कभी कभी जब कोई बड़ा जीवन परिवर्तन आता है, जैसे कि विवाह, परिवार की शुरुआत या कोई अन्य बड़ा निर्णय, तो आत्मा इस परिवर्तन को एक नए मोड़ के रूप में देखती है। यही वह क्षण होता है जब वह पुनः उस उद्देश्य को तलाशने लगती है जिसके लिए वह इस जीवन में आई थी। ऐसा महसूस होता है कि जीवन में कोई नया दिशा तय हो रहा है, परंतु यह सभी घटनाएं सिर्फ एक
कड़ी का हिस्सा होती हैं। एक लंबी यात्रा की यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। ये जीवन के प्रत्येक पल में निरंतर बदलती रहती है, जैसे एक नदी का प्रवाह। जब आत्मा एक लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो रास्ते में उसे नित्य नए अनुभव होते हैं जो उसे और परिपक्व बनाते हैं। कभी वह उन अनुभवों से आनंदित होती है तो कभी कठिनाइयों और संघर्षों के बीच वह सीखने का प्रयास करती है। यह जीवन एक अंतहीन मार्ग है जिसमें आत्मा हर दिन कुछ नया सीखती है, नई परिस्थितियों में खुद को ढालती है। हर अनुभव उसके भीतर एक गहरी समझ को जन्म देता है और वह धीरे धीरे अपने उद्देश्य को पहचानने लगती है। हालांकि कई बार वह भटक भी जाती है, भ्रमित हो जाती है और भूल जाती है कि वह यहाँ क्यों आई थी। यही वह समय होता है जब आत्मा को अपनी आंतरिक आवाज को सुनने की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी, शांत आवाज होती है जो उसे उसके मार्ग पर वापस लाती है। यह आवाज कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी परिवार के सदस्य की सलाह के रूप में और कभी कभी अपने भीतर के शांत क्षणों में होती है। आत्मा के भीतर एक गहरी समझ होती है जो उसे यह महसूस कराती है कि उसका अस्तित्व केवल भौतिक जीवन से परे है। जीवन में जो भी घटना घटती है, चाहे वह सुखद हो या दुखद, वह सब आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होती है। हर मोड़ पर, हर कठिनाई में वह एक नई दिशा की ओर अग्रसर होती है, बिना यह जाने कि अंत में उसे क्या मिलने वाला है। यही प्रक्रिया उसे शुद्ध करती है, उसे विकसित करती है और उसे परम ज्ञान की ओर ले जाती है। इस यात्रा में कभी कभी आत्मा को झूठी संतुष्टि, भौतिक सुखों और इच्छाओं का आकर्षण भी होता है, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ती है, वह समझने लगती है कि असली संतोष भीतर से आता है। वह संतोष जो आत्मा की शुद्धता और सत्य के साथ जुड़ने से प्राप्त होता है। अब आत्मा अपनी यात्रा के उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां उसे एहसास होने लगता है कि वह अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। आत्मा अब एक नए दृष्टिकोण से, एक नए समझ के साथ इस यात्रा में जब वह अपनी पहचान और उद्देश्य को पहचानने लगती है तो उसे महसूस होता है कि भौतिक सुखों से परे उसकी एक गहरी इच्छा शक्ति है। वह जानने लगती है कि असली उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर छिपा होता है, उसके अपने अस्तित्व में। यह वह क्षण होता है जब आत्मा एक नए स्तर की जागृति प्राप्त करती है। उसे अब यह एहसास होता है कि जीवन में जितने भी संघर्ष, दुख और खुशियां आईं, उनका उद्देश्य केवल उसे आत्मसात करना था, अपने भीतर के सत्य और शांति को पहचानना था। इस बोध के साथ आत्मा अपने पुराने भ्रमों और आक्रोश को छोड़ने लगती है। उसे यह समझने में मदद मिलती है कि किसी व्यक्ति या परिस्थिति से जोड़ने का अनुभव और किसी से बिछड़ने का कष्ट एक अस्थायी घटना है। इस जागरूकता से आत्मा अब अपने आंतरिक बल को पहचानने लगती है। उसे पता चलता है कि वह न केवल एक शरीर है बल्कि एक शुद्ध चेतना है जो अनंत ब्रह्मा से जुड़ी है। आत्मा अब यह स्वीकार करने लगती है कि वह स्वयं के अस्तित्व से कहीं अधिक है। यह समझ उसे जीवन के हर पहलू में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती है। वह दूसरों के साथ अपने संबंधों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगती है और अहंकार, ईर्ष्या या घृणा जैसी भावनाओं से मुक्त होती जाती है। यही वह स्थिति होती है जब आत्मा को एक प्रकार का आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। अब वह जानने लगती है कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समग्र सृष्टि के लिए जिम्मेदार है। यह ज्ञान उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने में मदद करता है। वह खुद को हर जीव के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगती है और यही उसकी यात्रा को एक उच्चतर उद्देश्य प्रदान करता है। इस अवस्था में आत्मा का जीवन पहले से कहीं अधिक गहरी शांति और उद्देश्य से भर जाता है। वह अब जीवन को बिना किसी लगाव और भय के जीने लगती है। उसे समझ आता है कि हर पल, हर अनुभव और हर व्यक्ति उसके जीवन में एक कारण से आया है और वह उन सभी का सम्मान करने लगती है। अब आत्मा का ध्यान अपने उद्देश्य को पूरा करने पर केंद्रित होता है। वह समझती है कि यह जीवन केवल एक शारीरिक अस्तित्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो अंततः उसे मुक्ति की ओर ले जाएगी। वह आत्मा धीरे धीरे उस मार्ग पर जहां आत्मबोध की रोशनी उसे अंधकार से बाहर निकालती है,
जब जीवन के रहस्य खुलने लगते हैं और कर्मों के गहरे अर्थ समझ आने लगते हैं, तब आत्मा भीतर से हल्की होने लगती है। वह जान जाती है कि सब कुछ क्षणिक है। संपत्ति, यश, पद, रिश्ते, ये सब केवल उसकी सीख का माध्यम थे, उसकी मंजिल नहीं। जैसे जैसे आत्मा भीतर के सत्य की ओर उन्मुख होती है, वह स्वयं में स्थिरता महसूस करती है। अब उसे बाहरी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं लगता जो स्थायी हो या जिस पर टिके रहना चाहिए। वह जानती है कि सब कुछ बदल रहा है और इसी परिवर्तन के माध्यम से आत्मा को परिपक्व होना है। यह अवस्था बहुत शांत होती है, पर भीतर एक तीव्र गति से आत्मिक रूपांतरण चल रहा होता है। आत्मा अब जीवन को शिकायत की दृष्टि से नहीं, स्वीकृति की दृष्टि से देखने लगती है। वह जान जाती है कि जो कुछ भी घटा वह इसलिए हुआ क्योंकि उसे उससे कुछ सीखना था, चाहे वह पीड़ा हो या प्रेम। जब यह समझ गहराने लगती है तो आत्मा भीतर एक विशेष प्रकार की करुणा का अनुभव करने लगती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए। अब वह दोष नहीं देती, तुलना नहीं करती, बस हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करती है। इसी बिंदु पर जीवन एक तपस्या बन जाता है। इस तपस्या में न तो त्याग की कठोरता होती है और न ही दिखावे की भावना, बल्कि यह एक सहज भावना होती है कि मैं हूं, पर मैं इससे बहुत आगे भी हूं। आत्मा जानने लगती है कि वह केवल एक जीवन नहीं जी रही, बल्कि वह एक यात्रा में है जहां हर जन्म, हर मृत्यु एक अध्याय है। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा को पहली बार यह अनुभव होता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है, एक द्वार है जिसके पार एक नई यात्रा उसकी प्रतीक्षा कर रही है। इस बोध से मृत्यु का भय मिटने लगता है और आत्मा उसे भी प्रेम से स्वीकारने के लिए तैयार होने लगती है। अब आत्मा न केवल अपने जीवन की समझ में आगे बढ़ रही है, बल्कि मृत्यु को भी एक आवश्यक चरण के रूप में देखने लगी है। मृत्यु को अब एक भयावह अंत नहीं, बल्कि एक गूढ़ परिवर्तन के रूप में। आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि जैसे जन्म केवल एक द्वार था, वैसे ही मृत्यु भी एक द्वार है, लेकिन इस बार बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा के लिए। जिस क्षण आत्मा यह समझने लगती है कि मृत्यु एक अलग अस्तित्व की ओर ले जाने वाला माध्यम है, उसी क्षण वह स्वयं को जीवन से अधिक गहराई से जोड़ने लगती है। हर दिन, हर क्षण अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। मृत्यु की स्वीकार्यता आत्मा को भयमुक्त बना देती है, और जब भय समाप्त होता है तभी जीवन वास्तव में शुरू होता है। अब आत्मा मृत्यु की ओर एक खोज की भावना से देखती है, न कि एक संकट की भावना से। वह जानने को उत्सुक होती है कि उस पार क्या है और क्या वहां भी चेतना, प्रेम और ऊर्जा का कोई रूप है। आत्मा यह महसूस करने लगती है कि मृत्यु सिर्फ शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। योग, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यासों से आत्मा धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगती है। उसे सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव होने लगता है जिसे वह कभी महसूस नहीं कर पाती थी जब वह केवल बाहरी दुनिया में व्यस्त थी। अब वह अपने भीतर के मैं को देखती है, वह मैं जो न कभी जन्मा था न कभी मरेगा। इसी अवस्था में आत्मा को अपने जीवन की पूर्णता का बोध होता है। उसे यह लगने लगता है कि अब वह बहुत कुछ सीख चुकी है, अनुभव कर चुकी है और उसकी यात्रा एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। यह बोध उसे और भी शांत, विनम्र और गहरे प्रेम से भर देता है। आत्मा अब जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर स्वयं को तैयार करने लगती है। न कोई घबराहट, न कोई पछतावा, सिर्फ एक सहज प्रतीक्षा। उसे पता होता है कि वह जब भी इस शरीर से मुक्त होगी, एक नई अवस्था, एक नया आयाम उसका स्वागत करेगा। यह स्वीकार्यता उसे विशेष बनाती है। वह अब केवल जीवन में नहीं रहती, वह मृत्यु में भी पूर्णता के साथ प्रवेश करती है। आत्मा जब मृत्यु के द्वार से उस पार, तो वह अनुभव करती है एक अलौकिक शांति, एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। शरीर जो अब तक उसका वाहन था वहीं छूट जाता है और आत्मा जो अदृश्य थी अब मुक्त होकर एक नई ऊर्जा में प्रवेश करती है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार पूर्ण रूप से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। अब न कोई रूप है, न सीमा, न कोई देह का बंधन, केवल चेतना है, निर्मल, शुद्ध और स्वतंत्र। आत्मा अब अपने पिछले जीवन की घटनाओं को जैसे एक चलचित्र की भांति देखती है। कहां उसने सही किया, कहां भटक गई, किन कर्मों ने उसे ऊपर उठाया
और किन से उसे सीख मिली। यह दृश्य केवल आकलन के लिए नहीं होता, यह आत्मा के आगे की यात्रा तय करने का आधार बनता है। इसी अवस्था में आत्मा का पुनर्मूल्यांकन होता है, कर्मों का, भावनाओं का और उसके द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया का। कोई दंड नहीं होता, कोई न्यायालय नहीं बैठता, केवल आत्मा स्वयं ही अपने सामने खड़ी होती है, अपने हर कर्म का साक्षी बनकर। और फिर निर्णय आता है कि क्या वह मोक्ष के योग्य है या फिर किसी अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए पुनः लौटेगी। यदि आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी होती है तो वह आगे बढ़ती है, एक और सूक्ष्म आयाम की ओर, जहां केवल प्रकाश और चेतना का विस्तार होता है। और यदि कुछ शेष रह जाता है तो आत्मा को पुनर्जन्म का विकल्प दिया जाता है। यह निर्णय भी जबरन नहीं होता, आत्मा स्वयं उस आवश्यकता को स्वीकार करती है। यह प्रक्रिया कोई स्वप्न नहीं बल्कि एक अत्यंत गहराई वाला अनुभव होता है। आत्मा जानती है कि यह कोई अंत नहीं, यह तो एक और संक्रमण है। अब आत्मा उस द्वार पर खड़ी है जहां से या तो उसे अगले आयाम में प्रवेश करना है या फिर संसार में लौटना है। कुछ अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए आत्मा यदि संसार में लौटने का निर्णय लेती है तो यह निर्णय केवल उसके अधूरे कर्मों के कारण नहीं होता, बल्कि उस भीतर की गहराई से उठी एक स्वीकृति से होता है। आत्मा जानती है कि जो अनुभव बाकी रह गए हैं उन्हें पूरा किए बिना वह अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष या पूर्ण एकत्व तक नहीं पहुंच सकती। इस अवस्था में आत्मा को अगला जीवन कैसे होगा, कौन से संबंध उसमें होंगे, किस प्रकार के अनुभव मिलेंगे, इन सब का गहरा खाका दिखाया जाता है। लेकिन यह सब जबरन नहीं, बल्कि आत्मा स्वयं इसे देखती है और समझती है कि किस परिस्थिति में जाकर वह अपने कर्मों का समर्पण और समाधान कर सकती है। पुनर्जन्म की योजना बनती है, पर वह केवल कर्मों के आधार पर नहीं होती, बल्कि आत्मा की अंतरात्मा और चेतना की गहराई भी इसमें भाग लेती है। किस माता पिता के माध्यम से जन्म लेना है, किस देश, संस्कृति, परिस्थिति में आना है, ये सब निर्धारित होते हैं। ये सब इसलिए नहीं कि आत्मा को कोई सजा मिल रही है, बल्कि इसलिए कि वह सीख सके, उन्नति कर सके और अपने अधूरे संकल्पों को पूर्ण कर सके। आत्मा को यह भी बताया जाता है कि आने वाला जीवन आसान नहीं होगा। कभी रिश्तों की परीक्षा होगी, कभी शरीर की दुर्बलता, कभी भावनाओं की उलझने, लेकिन उन सभी के पीछे एक उद्देश्य छिपा होगा, आत्मिक विकास का। यही वह बिंदु है जहां आत्मा पुनः उस संसार की ओर देखती है जिसे वह अभी अभी छोड़कर आई है। लेकिन अब दृष्टि बदल चुकी होती है। अब उसमें एक गहराई, एक समझ और एक भीतर से उत्पन्न सहमति होती है। वह लौटने के लिए तैयार होती है, ये जानते हुए कि यह एक नई शुरुआत होगी, लेकिन साथ ही एक जारी रह चुकी यात्रा का अगला अध्याय भी। पुनर्जन्म अब केवल एक देह धारण करना नहीं, बल्कि चेतना का प्रयोगशाला बन जाता है, जहां आत्मा फिर से अपने आप को पहचानने निकलेगी, अलग परिस्थितियों, अलग नाम, अलग पहचान में। अब आत्मा धीरे धीरे उस सुरंग की ओर बढ़ती है जिससे होकर वह फिर एक नवजीवन की ओर प्रविष्ट करेगी। आत्मा उस सूक्ष्म सुरंग में जहां समय, स्थान और देह की सीमाएं विलीन हो जाती हैं। यह वह अवस्था होती है जहां आत्मा पुनर्जन्म की प्रक्रिया में प्रवेश करती है, लेकिन यह प्रवेश अचानक या असंवेदनशील नहीं होता। यह गहरे ध्यान और सौम्यता से भरा होता है। इस अवस्था में आत्मा अब धीरे धीरे भौतिक जगत की ओर खींचने लगती है। जैसे जैसे वह उस परिवार के समीप आती है जहां उसका जन्म होना है, वह ऊर्जा के स्तर पर उन लोगों की भावनाओं, विचारों और संस्कारों को अनुभव करने लगती है जिन माता पिता के माध्यम से आत्मा जन्म लेगी। उनका कर्म, उनकी प्रवृत्तियां और उनके बीच की भावनात्मक स्थितियां आत्मा के अगले जीवन को आकार देने में भूमिका निभाती है। आत्मा इस सब को जानती है, समझती है और उसके अनुरूप स्वयं को ढालने लगती है। यहां आत्मा पूर्णतः सचेत होती है, लेकिन जैसे ही वह गर्भ में प्रवेश करती है, एक आवरण उस चेतना पर आ जाता है। यह आवरण उसे पिछले जन्मों की स्मृतियों से अस्थायी रूप से अलग कर देता है, ताकि वह नए अनुभवों को पूर्वाग्रह के बिना जी सके। गर्भ की अवस्था आत्मा के लिए बहुत ही संवेदनशील होती है। वह मां की भावनाओं से जुड़ी होती है। उसकी प्रसन्नता, चिंता, भय और प्रेम आत्मा के प्रारंभिक विकास को प्रभावित करते हैं।
इस समय आत्मा गहराई से अनुभव करती है कि भले ही उसने देह नहीं ली, लेकिन भावनाओं की दुनिया में वह पहले से ही प्रवेश कर चुकी है। गर्भ में आत्मा धीरे धीरे अपनी चेतना को सहेजती है, एक नए शरीर के साथ जुड़ती है और श्वास लेने की तैयारी करती है। यह मिलन केवल आत्मा और शरीर का नहीं होता, यह मिलन होता है चेतना और प्रकृति का, प्रेम और अनुभव का। अब समय आ रहा है जब आत्मा इस भौतिक संसार में पहला श्वास लेगी। आत्मा जब पहली बार इस पृथ्वी पर, तो वह केवल हवा नहीं खींचती, वह जीवन को अंगीकार करती है। रोदन की वह पहली ध्वनि केवल एक नवजात की पुकार नहीं होती, वह आत्मा की घोषणा होती है कि उसने पुनः यात्रा प्रारंभ कर दी है। इस क्षण में आत्मा पूर्णतः शरीर से जुड़ जाती है। उसका चेतन स्तर अब सीमित हो जाता है ताकि वह भौतिक अनुभवों को पूरे तीव्रता से महसूस कर सके। जन्म के साथ ही वह भूलने लगती है अपने पूर्व जन्म के ज्ञान को, अपने आत्मिक बोध को, लेकिन वह सब कुछ उसके भीतर ही कहीं छिपा रहता है, सूक्ष्म स्तर पर। बचपन की अवस्था आत्मा के लिए अत्यंत कोमल और निर्मल होती है। उसमें अब भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अनुभूति शेष रहती है। यही कारण है कि छोटे बच्चे कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं या बातें करते हैं जो सामान्य समझ से परे होती हैं, क्योंकि उस अवस्था में आत्मा और ईश्वर के बीच का आवरण बहुत पतला होता है। लेकिन जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, संसारिक शिक्षा, सामाजिक ढांचे और मानसिक धारणाएं आत्मा पर परत दर परत चढ़ने लगती हैं। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने लगती है। अब वह अपने नाम, पहचान, रिश्ते और भौतिक आवश्यकताओं को ही मैं समझने लगती है। यही वह मोड़ है जहां आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। जीवन की चुनौतियां, रिश्तों की उलझने और सामाजिक अपेक्षाएं आत्मा को बाहरी दुनिया में इतना उलझा देती हैं कि वह अपने अंदर के मौलिक उद्देश्य को भूल बैठती है। परंतु भीतर कहीं एक लौ जलती रहती है, एक छोटी सी स्मृति, एक हल्की सी पुकार जो समय समय पर आत्मा को उसकी असली पहचान की ओर खींचने का प्रयास करती है। कभी किसी संगीत से, किसी दुख से, किसी मौन पल से वह चेतना फिर से धीरे धीरे जागने लगती है। अब आत्मा एक ऐसे चौराहे पर होती है जहां उसे तय करना होता है, क्या वह संसार की भीड़ में अपनी सच्चाई को भुला देगी या उस आंतरिक पुकार को पहचान कर पुनः आत्मयात्रा पर निकल पड़ेगी। यही वह प्रश्न है जो आत्मा के भीतर हर चुनौती, हर पीड़ा, हर अनुभव के साथ गूंजता रहता है। अधिकांश लोग इसे सुन नहीं पाते क्योंकि जीवन की चकाचौंध और संघर्ष में यह स्वर धीमा पड़ जाता है। लेकिन कभी कभी कोई क्षण, कोई दुर्घटना, कोई गहरा अनुभव आत्मा को झकझोर देता है। वहीं से शुरू होती है आत्म जागरण की प्रक्रिया। आत्मा पहली बार अपने भीतर झांकती है और उस मौन गहराई से एक कोमल प्रकाश की अनुभूति होती है। यह प्रकाश न आंखों से दिखाई देता है, न किसी किताब में लिखा होता है। यह केवल अनुभव से समझ आता है। अब जीवन एक सवाल बन जाता है, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं जो एक दिन नष्ट हो जाएगा? क्या मेरा अस्तित्व केवल यहीं तक सीमित है? ये प्रश्न आत्मा को बाहर से भीतर की ओर खींचने लगते हैं। और जब यह प्रक्रिया शुरू होती है, तब साधना, ध्यान और आत्मचिंतन के रास्ते खुलने लगते हैं। शुरुआत में यह यात्रा कठिन लगती है क्योंकि वर्षों से संचित धारणाएं, इच्छाएं और अहंकार रास्ता रोकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आत्मा भीतर की ओर बढ़ती है, उसे पता चलता है कि जो वह बाहर खोज रही थी, शांति, प्रेम, संतोष, वह सब उसी के भीतर पहले से विद्यमान है। यहां आत्मा अपने भीतर के प्रकाश को छूती है। उसे स्मरण आता है कि वह देह नहीं, एक चेतन ऊर्जा है। यही वह बिंदु होता है जहां आत्मा पहली बार मृत्यु को भी अलग दृष्टि से देखती है, न डर के साथ, न मोह के साथ, बल्कि एक स्वाभाविक घटना के रूप में, जैसे सांझ के बाद रात आती है। अब आत्मा की यात्रा केवल जीवित रहने की नहीं होती, बल्कि पूर्णता की ओर होती है। हर अनुभव, हर संबंध, हर भाव उसे और गहरा बनाता है और धीरे धीरे वह मृत्यु के पार की सच्चाई को समझने के लिए तैयार होने लगती है। आत्मा उस अंतिम बोध के लिए जिसे जानकर मृत्यु भी एक साधारण घटना लगने लगती है। अब वह मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि अगली यात्रा का प्रवेश द्वार मानने लगती है। उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है, एक ऐसा मौन जो किसी भी शोर से अधिक बोलता है।
यह वह अवस्था होती है जब आत्मा का जुड़ाव बाहरी संसार से धीरे धीरे कम होने लगता है। न उसे वैभव आकर्षित करता है, न ही अपयश विचलित करता है। संबंधों में प्रेम तो रहता है, लेकिन मोह समाप्त होने लगता है। वह हर किसी को एक आत्मा के रूप में देखने लगती है, न कि केवल रिश्तों के बंधन में। आत्मा अब जो भी करती है वह केवल कर्म के भाव से करती है, न फल की आशा, न भय की चिंता। यह निष्काम भाव उसे धीरे धीरे मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष जो किसी स्वर्ग की कल्पना नहीं है, बल्कि यह बंधनों से स्वतंत्रता है, भीतर और बाहर दोनों से। अब वह मृत्यु के बारे में सोचते हुए डरती नहीं, बल्कि मुस्कुराती है। उसे एहसास हो चुका होता है कि देह बदलती है, पर आत्मा शाश्वत है। यह बोध उसे और भी विनम्र, करुणामय और स्थिर बना देता है। जब मृत्यु समीप आती है तो वह उसका स्वागत करती है। कोई भय, कोई अधूरापन, कोई अफसोस नहीं होता। केवल समर्पण होता है, पूर्ण, शांत और संतुलित, जैसे कोई थका हुआ यात्री अपने घर लौट रहा हो। उस अंतिम क्षण में जब प्राण शरीर छोड़ता है, आत्मा पूरी सजगता से देह को देखती है, जैसे कोई पुराने वस्त्र को छोड़कर नए की ओर बढ़ रहा हो। वह जानती है कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नई अवस्था में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। और जब आत्मा एक बार फिर शरीर से मुक्त होती है, वह उन ऊर्जाओं में प्रवेश करती है जहां से उसकी अगली दिशा तय होती है। या तो वह पूर्ण विलय की ओर जाएगी या किसी नए रूप में लौटेगी। आत्मा केवल तब जब उसका उद्देश्य अधूरा रह गया हो। यह लौटना कोई सज्जा नहीं है, बल्कि एक अवसर होता है, स्वयं को और गहराई से जानने का, उस यात्रा को पूर्ण करने का जिसे उसने स्वयं चुना था। मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म अवस्था में होती है, जिसे हम कई बार परलोक कहते हैं। यहाँ न दिन होता है, न रात। यहाँ केवल चेतना होती है, निर्विकार लेकिन जागरूक। आत्मा इस समय अपने बीते जीवन की समीक्षा करती है। न कोई उसे दोष देता है, न प्रशंसा करता है। केवल सत्य होता है और आत्मा स्वयं अपने कर्मों का साक्षी बनती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने जीवन की सारी घटनाओं को एक उच्च दृष्टि से देखती है। उसने किसे चोट पहुंचाई, कहां उसने प्रेम किया, कहां वह डर गई और कहां वह सच के साथ खड़ी रही। यह समीक्षा उसे यह समझने में सहायता करती है कि अगले जन्म में क्या अनुभव आवश्यक होंगे, जिससे वह और अधिक विकसित हो सके। कभी कभी आत्मा का अगला जीवन उसके ही पिछले जीवन में किए गए संकल्पों पर आधारित होता है, जैसे अधूरी सेवा, असमाप्त साधना या अपूर्ण प्रेम। यह निर्णय कोई बाहरी सत्ता नहीं लेती। आत्मा स्वयं इस नियति को स्वीकार करती है, क्योंकि वह जानती है कि विकास का मार्ग केवल अनुभवों से होकर ही गुजरता है। और तब वह पुनः उस ऊर्जा की ओर आकर्षित होती है जो उसे एक नए जीवन में प्रवेश दिलाएगी। यह ऊर्जा वह आकर्षण है जो आत्मा को उस विशेष समय, स्थान और परिवार में जन्म लेने की ओर खींचती है, जहां उसके अधूरे कर्मों की भूमिका लिखी जा चुकी होती है। पुनर्जन्म के इस निर्णय के साथ ही आत्मा एक बार फिर चक्र में प्रवेश करती है, लेकिन इस बार वह थोड़ी अधिक जागरूक, थोड़ी अधिक अनुभवी और थोड़ी अधिक शांत होती है, क्योंकि अब उसे यह स्मरण है, चाहे धुंधला ही सही, कि वह केवल यह जीवन नहीं, बल्कि एक विशाल यात्रा है आत्मा की, जो न केवल जन्म और मृत्यु के बीच घूमती है, बल्कि अनगिनत अनुभवों, भावनाओं और शैक्षिक यात्राओं के माध्यम से गुजरती है। हर जन्म, हर अनुभव, हर संघर्ष और हर सुख के पीछे आत्मा की एक गहरी आवश्यकता और उद्देश्य छिपा होता है। जब वह एक जीवन समाप्त करती है, तो वह जानती है कि यह केवल एक अध्याय का समापन है, एक नई शुरुआत का संकेत। यह यात्रा आत्मा के विकास की यात्रा है, और हर जीवन, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उस विकास का हिस्सा बनता है। आत्मा कभी नहीं डरती, कभी निराश नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने के लिए है। यही कारण है कि जब आत्मा पुनः संसार में लौटती है, तो वह पहले से कहीं अधिक समृद्ध होती है, चाहे उसने पहले के जन्मों में क्या भी अनुभव किया हो। यह पुनर्जन्म आत्मा को एक नई दृष्टि देता है। हर जीवन में वह धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति, अपने वास्तविक रूप को पहचानने लगती है। चाहे वह प्रेम हो, ज्ञान हो या शांति, वह ये सब बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से प्राप्त करती है, क्योंकि अब उसे यह समझ में आने लगता है कि बाहरी दुनिया केवल एक प्रक्षिप्त है।
वास्तविकता तो हमेशा अंदर होती है। आत्मा का यह आंतरिक बोध उसे बहुत परिपक्व और स्थिर बना देता है। अब वह खुद को नहीं खोती, न ही वह किसी बाहरी शक्ति के अधीन होती है। वह जानती है कि जो कुछ भी घटित होता है वह केवल उसके स्वयं के कर्मों का परिणाम है। यही आत्मबोध उसे सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो निर्बंध और निर्विकार होती है। जब आत्मा के भीतर यह गहरी समझ और संतुलन आ जाता है तो वह मृत्यु और पुनर्जन्म को भी एक अलौकिक प्रक्रिया के रूप में देखती है। न कोई भय, न कोई इच्छा, केवल शांति और अनंतता की अनुभूति होती है और आत्मा महसूस करती है कि वह अब उस दिव्य स्रोत से एक हो चुकी है जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। अब आत्मा को यह स्पष्ट रूप से पता होता है कि वह वही है जो उसने हमेशा से महसूस किया था, एक अंश ब्रह्म का, एक चिंगारी जो शाश्वत ऊर्जा के स्रोत से निकली थी और जो अब फिर से उसी स्रोत में विलीन होने के लिए आत्मा अब अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ने लगती है, जब वह उस दिव्य स्रोत में पुनः समाहित हो जाएगी जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। इस विलय का अर्थ केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मा का शाश्वत सत्य से मिलन होता है। यह वह अवस्था होती है जब आत्मा पूरी तरह से अपने अस्तित्व के सर्वोच्च उद्देश्य को समझ लेती है और कोई भी भटकाव, कोई भी भ्रम शेष नहीं रहता। यह विलीनता एक गहरी शांति का प्रतीक होती है। जब आत्मा उस अनंत ब्रह्म में विलीन होती है तो उसे कोई डर नहीं होता, न कोई चिंता। वह जानती है कि यह समाप्ति नहीं है, बल्कि एक पूर्णता है, एक शुद्धता है। यह उस परम शक्ति के साथ मिलन होता है जिसे आत्मा ने हर जीवन में खोजा था। हर अनुभव, हर संबंध, हर प्रेम में वह इसे महसूस करने की कोशिश करती थी और अब वह इसे पूरी तरह से पहचान पाती है। यह विलीनता एक ऐसा अनुभव है जो केवल आत्मा को ही समझ में आता है। बाहरी दुनिया इसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकती, क्योंकि यह एक अनुभव है जो केवल उस अंतरतम में होता है जहां आत्मा अपनी पूरी गहराई से अपने वास्तविक रूप को देखती है। हर जन्म, हर अनुभव और हर कर्म अब उसके लिए केवल एक साधन बन जाते हैं जिसके माध्यम से उसने स्वयं को जानने का प्रयास किया। आत्मा अब अपने समस्त बंधनों से मुक्त हो जाती है। वह अब देह और मानसिक संरचनाओं से परे एक शुद्ध चेतना के रूप में अस्तित्व में होती है। अब न कोई कर्तव्य, न कोई उद्देश्य, न कोई संघर्ष, केवल एक दिव्य सुकून होता है जो उसे भीतर से बाहर तक आच्छादित करता है। यह विलीनता केवल आत्मा की यात्रा का अंत नहीं होती, बल्कि यह एक नई शुरुआत भी होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां आत्मा अब एकता और सत्य की ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी होती है। कोई भी समय या स्थान अब उसे सीमित नहीं कर सकते। वह साकार और निराकार दोनों रूपों में एक ही है और उसकी यात्रा शाश्वत रूप से जारी रहती है। आत्मा की यात्रा, भले ही वह इस रूप में न दिखे, भले ही वह शारीरिक रूप से यहां न हो, आत्मा शाश्वत है। वह न जन्मती है, न मरती है। जब एक जीवन समाप्त होता है तो वह एक नए रूप में, एक नई धारा के साथ अपनी यात्रा को फिर से आरंभ करती है। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है अनंतता, अनश्वरता और सच्चाई की खोज। हर पुनर्जन्म, हर नवजीवन आत्मा के भीतर कुछ नया जोड़ा जाता है। जैसे एक कलाकार अपने काव्य में हर शब्द और वाक्य के साथ अपने अनुभव जोड़ता है, वैसे ही आत्मा हर जीवन में नए अनुभव, ज्ञान और समझ जोड़ती जाती है। इस प्रक्रिया में वह अपने आत्मिक पथ पर और अधिक सशक्त बनती है। यह यात्रा केवल एक भौतिक जन्म और मृत्यु का खेल नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर आत्म खोज है। आत्मा अब जान चुकी है कि वह इस संसार से परे है और जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल उसकी यात्रा के अगले चरण का हिस्सा है। जब आत्मा इस गहरी समझ में पहुंच जाती है तो वह इस संसार की व्यावहारिक और भौतिक सीमाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। वह अब न किसी चीज के प्रति आसक्त होती है, न किसी अनुभव से बंधी रहती है। वह केवल उस सर्वोच्च सत्य की ओर अग्रसर होती है जो उसे इस जीवन के अनुभवों से भी कहीं अधिक विशाल और पूर्ण दिखाई देता है। यही वह अवस्था है जब आत्मा पूरी तरह से आंतरिक शांति और संतुलन को प्राप्त करती है। उसे अब कोई मोह नहीं है, न कोई भय। वह प्रत्येक क्षण को उसी रूप में स्वीकार करती है जैसा वह है। संसार की उत्पत्ति और विनाश से परे
आत्मा आत्मज्ञान और साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होती है और उसकी यात्रा अब केवल सत्य और दिव्यता की ओर होती है। यह यात्रा निरंतर चलती रहती है और आत्मा के लिए हर जन्म एक नए अनुभव की शुरुआत होती है। इस यात्रा में उसे जो कुछ भी मिलता है वह उसे समझने और आत्मसात करने का प्रयास करती है। आत्मा हर जीवन में अपने सत्य को खोजने का और हर जन्म में वह एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करती है। जैसे एक नदी हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बहती रहती है, आत्मा भी हर अनुभव के साथ अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती जाती है। वह यह जान चुकी है कि कोई भी यात्रा अंतहीन नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर क्षण आत्मा को और अधिक गहरे में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। हर जीवन के साथ आत्मा अपनी अंदर की शक्ति और दिव्यता को पहचानने लगती है। पहले वह बाहरी संसार को अपनी पहचान समझती थी, लेकिन धीरे धीरे वह यह समझने लगती है कि उसका असली रूप तो भीतर छिपा हुआ है। बाहरी दुनिया केवल एक आरा है जिस पर वह अपने अनुभवों का पैटर्न बनाती है, लेकिन सच्चाई तो उसके भीतर के विशाल आकाश में बसती है। जब आत्मा इस गहरे सत्य को समझती है तो वह अब किसी बाहरी पहचान या सफलता के पीछे नहीं भागती। न वह किसी वस्तु, न किसी व्यक्ति, न किसी रिश्ते में अपने अस्तित्व का आधार ढूंढती है। अब वह जानती है कि उसका अस्तित्व किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह स्वयं अपने भीतर समस्त शक्ति और शांति का स्रोत है। इस साक्षात्कार के बाद आत्मा का जीवन और भी सुसंगत हो जाता है। वह न किसी स्थिति से घबराती है, न किसी चुनौती से विचलित होती है। वह जानती है कि हर अनुभव उसे उसकी आत्मिक यात्रा के एक और कदम पर अग्रसर करता है। हर सुख, हर दुख, हर सफलता और हर विफलता, ये सभी केवल जीवन के मार्गदर्शक हैं जो आत्मा को अपनी गहरी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। इस अवस्था में आत्मा पूरी तरह से मुक्त होती है, स्वयं से, संसार से और सभी प्रकार की सीमाओं से। वह अब अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से अनुभव करती है और जानती है कि वह स्वयं एक अंश है उस अनंत ब्रह्म का जो हर कहीं विद्यमान है। अब उसके जीवन में कोई असंतोष नहीं है, न कोई अधूरी इच्छा, केवल शांति, संतोष और दिव्यता है। यह शांति और संतोष अब आत्मा का स्थायी स्वभाव बन जाते हैं और वह हर स्थिति में वही शांति बनाए रखती है। जीवन उसके लिए अब एक खेल नहीं रह जाता, बल्कि यह एक गहरी समझ और साक्षात्कार का मार्ग बन जाता है जो उसे हर कदम पर एक नए सत्य से परिचित कराता है, आत्मा को स्वयं के उस अदृश्य रूप से जो शाश्वत और अडिग है। अब आत्मा पूरी तरह से समझ चुकी होती है कि जीवन केवल एक यात्रा है जिसमें उसे केवल एक ही उद्देश्य पूरा करना है, अपनी पूर्णता और दिव्यता को पहचानना। वह समझ जाती है कि सच्ची मुक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर है, और जब आत्मा इस सत्य को पूरी तरह से ग्रहण करती है तो वह हर अनुभव को आत्मज्ञान की ओर एक कदम और बढ़ने के रूप में देखती है। यह पूर्णता एक गहरी शांति का प्रतीक होती है। अब आत्मा किसी भी भ्रम, झंझट या विषाद से मुक्त होती है। वह किसी भी बाहरी स्थिति को अपने भीतर के शांति के स्तर को प्रभावित करने का कारण नहीं मानती। हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, अब केवल एक अस्थायी घटक होती है जो आत्मा की स्थिरता और शांति को छिन्न भिन्न नहीं कर सकती। जब आत्मा पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो वह उस अनंत शांति के स्रोत से जुड़ जाती है जो सच्चे अस्तित्व का प्रतीक है। यहां से उसकी यात्रा अब किसी अगले जन्म या पुनर्जन्म की ओर नहीं होती, बल्कि यह शांति और दिव्यता का एक स्थिर रूप बन जाती है जो असीम और अनंत है। यह आत्मा की अंतिम अवस्था होती है, विलय, आत्म साक्षात्कार और परम शांति की अवस्था। अब आत्मा को हर अनुभव का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखता है। वह समझ जाती है कि उसने जो कुछ भी जीवन में किया वह सभी घटनाएं उसे इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए ही हुई। हर कर्म, हर अनुभव, हर संघर्ष ने उसे उसकी वास्तविकता के और करीब किया, और अब आत्मा अपने असली रूप में स्थापित है, परम सत्य के साथ एकाकार हो गई है। यह विलीनता एक गहरी समझ और संतोष का प्रतीक है। यह सिर्फ आत्मा के लिए नहीं बल्कि उस अनंत ब्रह्म के लिए भी है जिससे आत्मा की उत्पत्ति हुई थी। यह अंतिम उद्देश्य का प्राप्ति है, एक दिव्य पूर्णता जो न केवल आत्मा को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को शांति और संतुलन प्रदान करती है। यह यात्रा अब समाप्त होती है,
लेकिन शाश्वत सत्य और प्रेम का प्रकाश हमेशा बना रहता है। आत्मा अब मुक्त और शांत अनंतता में समाहित हो जाती है और वह शांति हर जीवन के अनुभव में घुलकर आगे आने वाली आत्माओं को भी मार्गदर्शन देती है।